हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और उनके सही आंसर्स क्या रहेंगे और इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें, खासकर वो बच्चे जिनका रीजनिंग पोर्शन वीक है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा आज इस वीडियो पे टारगेट है 500 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मुझे ये टारगेट हासिल करने में मेरी हेल्प करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह आगे भी वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और बाकी पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस में लाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। आपको बताना है ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से ऑड वन कौन सा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहला नंबर यहाँ पर 14, फिर 28, 35, 46, 56 और 84। तो दोस्तों जब आप इन नंबर्स को देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर समझ में आता है कि ये जो पहला वाला नंबर है ये 7 का मल्टीपल है, 7 2 14 बनता है। इसके बाद जो दूसरा 28 है तो 28 जो है ये अगेन 7 का मल्टीपल है यानी 7 4 28। और उसके बाद 35 है, ये भी अगेन 7 का मल्टीपल है, 7 5 35 बनता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो 46 है ये 7 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ें 56 अगेन आप देखते हैं तो 7 8 56 बनता है। और इसी तरह जो लास्ट वाला नंबर है ये भी 7 का मल्टीपल बनता है। तो इस तरह इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी 46 एक ऑड वन नंबर है इस वाली सीरीज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड वन है उसको आपने पहचानना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास NMKOYE OPERPC INCKLE ELEST। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑड वन रहेगा। तो दोस्तों जब आप पहला यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड देखते हैं तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो दोस्तों जब आप इसको कीनली देखते हैं ये जो यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड दिया गया है इसको कीनली देखने पर अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से अरेंज करेंगे तो ये जो है ये आपका एल्युमिनियम स्पेलिंग बनता है, यानी ये वर्ड एल्युमिनियम की स्पेलिंग है। इसी तरह जो दूसरा जम्बल्ड वर्ड है ELEST, तो जब आप इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, सही ऑर्डर में रखेंगे तो दोस्तों ये आपका स्टील बनता है, STEEL यानी स्टील। इसी तरह जब आप तीसरा वर्ड देखते हैं OPERPC, तो जब आप इसको अनजमल करेंगे, करेक्ट करेंगे तो ये आपका बनता है COPPER यानी कॉपर। इसी तरह जब आप नेक्स्ट वर्ड देखते हैं NMKOYE, तो ये आपका बनता है मंकी। इसके बाद जब आप नेक्स्ट बढ़ते हैं तो ये जो INCKLE ये जो है ये आपका वर्ड बनता है निकल यानी NICKLE निकल। तो अब जब आपके पास सारे वर्ड्स आ गए, एक है एल्युमिनियम, दूसरा है स्टील, कॉपर, मंकी और निकल, तो इनमें से अब कौन सा लगता है दोस्तों आपको ऑड वन है। तो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम एक मेटल है, इसी तरह स्टील भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, निकल भी मेटल है, लेकिन जो मंकी है ये एक एनिमल है। तो इस तरह मंकी जो है ये यहाँ पर ऑड वन बनता है, यानी पार्ट ए जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आपको यहाँ पर 4 लेटर्स का ग्रुप दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है, यानी अगेन आपको ऑड वन आउट बताना है। तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं CBAED IJHGK SPQPT और इसके बाद है TVWYZ। तो आपको बताना इनमें से डिफरेंट कौन है, अलग कौन है। तो चलिए जी दोस्तों देखते हैं जो पहली ऑप्शन है यहाँ पर किस तरह के वर्ड्स दिए गए हैं। आप अगर इनको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D और उसके बाद E, यानी सारे लेटर जो हैं वो आते हैं A से लेकर D तक, कोई भी बीच में मिसिंग नहीं है। इसी तरह जब आप दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर है G, H, I, J और K, यानी पूरा एक नंबर का सेट दिया गया है, कोई भी मिसिंग यहाँ पर नहीं है।
इसके बाद अगर आप तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे PQRS और T, यानी 5 लेटर्स दिए गए हैं और कोई भी बीच में मिसिंग नहीं है, सारे बराबर चल रहे हैं एक के बाद दूसरा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर देखते हैं पार्ट डी में, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लेंगे T के बाद दोस्तों आना चाहिए U के बाद V के बाद W के बाद X के बाद Y और Y के बाद Z। तो यहाँ पर जो ये 5 लेटर्स दिए गए हैं, इनकी सीरीज में जो डिजिट्स हैं वो मिसिंग है। तो इस तरह इनमें जो डिफरेंट बनेगा वो बनेगा पार्ट डी TVWYZ। The next interesting question from the given alternative, select the word which cannot be formed using the letters of the given word pronunciation। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन का दिया गया है, आपको बताना है ये जो लेटर्स इसमें दिए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन वर्ड में जो लेटर्स आपके पास दिए गए हैं, तो नीचे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं तो आपको बताना है अगर हम प्रोनाउंसिएशन में से लेटर्स लेंगे तो इनमें से कौन सा वो वर्ड है जो इनमें से नहीं बन सकता है, इन वाले लेटर्स में से। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना है ये जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन दिया गया है इसमें क्या क्या लेटर्स आते हैं और जो यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं कौन सा वो लेटर इन वर्ड्स में है जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, I यहाँ पर भी है, A भी है, यहाँ पर भी A है, N यहाँ पर भी है, N यहाँ पर भी है, O यहाँ पर भी, O यहाँ पर भी, R यहाँ पर भी, R यहाँ पर भी, तो ये वाला वर्ड बनेगा। इसी तरह अगर आप देखें तो N तो ऑलरेडी देखा, N है, U भी है, P भी है, A भी है, R भी है और T भी इसमें आता है। अगर आप क्रिएटो की देखेंगे तो C है, यहाँ पर भी C है, R यहाँ पर, E यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों इसमें E आपको कहीं भी नज़र नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्रिएटिव वर्ड जो है वो हम प्रोनाउंसिएशन में से नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे साइट एरो तो ये भी आप बना सकते हैं, C यहाँ पर, I यहाँ, A यहाँ, A भी है, R भी है, O भी है, तो ये वर्ड भी बनेगा। लेकिन जो क्रिएटिव है ये नहीं बनेगा, तो आंसर इसका पार्ट C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 3rd 4th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बताना है व्हाट इज 7 + 7 डिवाइड 7 + 7 इंटू 7 - 7। तो आपको बताना है कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, 0, 50, 42 या फिर 57। इसका आंसर दोस्तों मुझे आप खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे कि आप वर्डमार्क जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिगरल एनालॉजी से लिया गया है, फाइंड द फिगर विच इज नॉट फ्रॉम द ग्रुप। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी वो ऐसी फिगर है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करें और अच्छे से सोचें कि इनमें से कौन सा ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता है, या आप यूं कहें कि इनमें से ऑड वन पिक्चर कौन सी है, A B C D या फिर E। तो दोस्तों जब आप इनको कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो अगर हम इनका शेडिंग देखें, प्रोपोर्शन देखें, तो यहाँ पर ये 1/4 बनता है, यहाँ पर भी ये 1/4 बनता है, यहाँ पर भी ये 1/4 बनता है, यहाँ पर भी ये 1/4 और यहाँ पर भी ये 1/4 बनता है। तो शेडिंग के हिसाब से ये बिल्कुल बराबर है, सारे ठीक है। अगर हम शेप देखें तो ये सर्कल बनता है, ये कुछ सिलेंड्रिकल हॉरिजॉन्टल बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है, ये वर्टिकल सिलेंड्रिकल शेप टाइप बनती है और ये एक स्क्वायर बनता है। तो कुल मिला के देखें तो सारे बिल्कुल अलग अलग ही लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी चीज है जो इनमें से कुछ को कॉमन बनाती है और कुछ को डिफरेंट यहाँ पर बनाती है। तो दोस्तों क्या चीज है वो, दोस्तों अगर आप ईव शेप को देखें, यहाँ पर 4 हिस्से हैं और 4 हिस्सों में दोस्तों अगर मैं काउंटिंग करूंगा जिन पोर्शंस को शेड किया गया है या जिनको शेड नहीं किया गया, तो मैं नंबरिंग करूंगा यहाँ से लेफ्ट से, ये यहाँ पर मैं 1 रखूंगा, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 4 वाले पोर्शन को शेड किया गया है। इसी तरह अगर हम इस पे चलें तो ये यहाँ पर मैं 1 रखूंगा, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 और 4 वाले को यहाँ शेड किया गया है। इसी तरह अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1,
उसके बाद 2, उसके बाद 3 और नीचे यानी 4 को शेड किया गया है। यहाँ पर भी देखिए ये रखूँगा मैं 1, ये पोर्शन 2, ये वाला 3 और यहाँ पर इसको रखूँगा 4, यानी 4 वाले पोर्शन को शेड किया गया है। अगर मैं इसी तरह सेम काउंटिंग यहाँ पर भी करूँ तो ये हो गया 1, ये 2, यहाँ पर देखें तो जो थर्ड वाला पोर्शन है इसको शेड किया गया है और फोर्थ वाला जो है वो खाली रखा गया है। तो इस हिसाब से ये जो शेप है यानी पार्ट ए, ये इनमें से डिफरेंट बनती है। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो पार्ट ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन है। In the following equation, by using which mathematical operator will the expression become correct? तो यहाँ पर आपको नीचे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनमें मल्टीपल है, डिवाइड है और इक्वल की साइन है। तो आपको यहाँ पर इनमें ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इनको लगाना होगा ताकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, करेक्ट हो जाए। या शॉर्ट में कहूँगा कि लास्ट में यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो आना चाहिए 27। तो यहाँ पर मैं पहले ही ऐसे इक्वल टू की साइन जो है वो लगाता हूं। तो आपको ये वाला पोर्शन में अब दो ऑपरेटर्स को लगाना है, मल्टीपल लगाना है, डिवाइड लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, ताकि जब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे उनका जो सम है या रिजल्ट जो है वो 27 आना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ये 9 आता है, 9 को हम क्या मल्टीपल करेंगे कि वो 27 आ जाए, या कोई दूसरा अगर आप नंबर करते हैं तो वो भी चल सकता है। तो जो मेरी नज़र में आता है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों का आपस में डिवाइड करता हूँ यानी 18, उसके बाद में डिवाइड लगाता हूँ और उसके बाद मैं 6 लगाता हूँ, 6 के बाद यहाँ पर फिर 9 आएगा और इक्वल टू आएगा लास्ट में 27। तो अब हम इसको थोड़ा चालू करेंगे। तो यहाँ पर 18 डिवाइड बाई 6 जो है ये 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 9 और उसके बाद इक्वल टू और उसके बाद 27। तो आगे चालू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो वो 27 आ जाएगा और इस तरह ये जो एक्सप्रेशन है ये चालू हो जाएगी। तो जो ऑपरेटर्स हमने इस्तेमाल किए वो हमने पहले लगाया डिवाइड, उसके बाद दोस्तों दूसरे में हमने लगाया मल्टीपल और तीसरे में हमने लगाया इक्वल टू, यानी डिवाइड मल्टीपल और इक्वल टू, डिवाइड मल्टीपल और इक्वल टू, यानी पार्ट बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग पोर्शन से लिए गए थे, जो कि कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन लिया गया। उम्मीद करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन से हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि रीजनिंग पोर्शन हैं, इनको हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस किया करें, क्योंकि बेल आइकन से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।